पंकज जी के साथ काम करना कैसा था? मुझे पंकज को ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं हुआ कि मैंने तुमसे काफ़ी सीखा है। काफ़ी लोग अपसेट रहे क्योंकि सेंसर बोर्ड ने इसे ए सर्टिफिकेट दिया और आप बहुत वोकल भी रहे थे ऑन सोशल मीडिया। अभी जैसे मैंने अभी आपको जिक्र किया, ओमान और यूएई जैसी कंजर्वेटिव कंट्रीज़ भी अगर ये सही समझती हैं कि बच्चों को देखनी चाहिए वो फिल्म और उस बच्चों को अलाउ करती हैं, तो ये अपने आप में कितना बड़ा एग्जाम्पल है हमारे सामने। बहुत सारे फैंस ने ये भी कहा है कि आपके सीन्स बहुत बहुत कम रहे इस फिल्म में। खूब कैंचियाँ चली हैं। गुड न्यूज़ इज़ कि हमने ये भी सुना है कि आपकी ये फिल्म देखकर कुछ स्कूल्स ने डिसाइड किया है कि वो अब सेक्स एजुकेशन को अपने करिकुलम सिलेबस में डालेंगे। सिलेबस में डालेंगे। अभी उल्लासनगर स्कूल ने ये अप्रूव किया है। नमस्कार, मैं फिल्म अभिनेता गोविंद नामदेव और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा पर। नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड हंगामा पर मैं हूं उर्मिन आपके साथ। आज के हमारे कलाकार एक ऐसे शख्स है जिनके 30 सालों के करियर में, 30 सालों के एक्सपीरियंस में न जाने कितने बढ़िया रोल्स इन्होंने बड़े पर्दे पर हमें दिए एंड एवरी रोल हैज़ मेड एन इम्पैक्ट ऑन अस। कभी इन्होंने हमें डराया है, कभी हंसाया है, पर हर अंदाज में ये कमाल ही रहे हैं। हाल ही में ओ माय गॉड 2 के हमारे साथ गोविंद नामदेव जी है। कैसे हैं आप सर? बहुत अच्छा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी तारीफ़ों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सर तारीफों तो मतलब तारीफें तो होनी ही है क्योंकि आई एम जस्ट सो स्टारस्ट्रक। में मुझे लगता है कि आप उन कलाकारों में से हैं जिनको हम जब देखते हैं हमें पता है दैट ही इज चोजन द राइट फिल्म। आपके रोल्स इतने कमाल के रहते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ बैठ के बातें कर रही हूँ, आपकी जर्नी डिस्कस करूँगी, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। थैंक यू। मैं क्योंकि हम क्वाइट रिसेंटली ओ माय गॉड 2 के सक्सेस को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपसे सबसे पहला सवाल यही पूछना चाहूँगी कि कब आपको बताया गया कि इसका सीक्वल बन रहा है, कब अप्रोच किया गया था आपको? अमित राय को मैं पिछले 20-22 सालों से जानता हूँ। सो उन्होंने मुझसे जिक्र किया था कि मैं ओ माय गॉड पार्ट 2 लिख रहा हूँ। तो मैंने कहा कि तुम लिख रहे हो? हाँ, वो क्या है, मैं ट्राई आउट कर रहा हूँ। कुछ मेरे दिमाग में थॉट्स हैं, मैं चाहता हूँ कि वो ओ माय गॉड में आए। मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ये बात हुई, ये बात है समझ लो आज से 4 साल के आसपास। अच्छा। 4 साल पहले की बात है। उसके बाद फिर अचानक उनका फ़ोन आया कि वो सब हो गया था और फाइनली अक्षय कुमार इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो आई वॉज एकदम शॉक्ड हो गया। मैं कहा अरे वाह, क्या बात है, इतनी डेवलपमेंट हो गई और इतने स्मूथली हो गया सब कि वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, यू आर डायरेक्टिंग इट। सो समझ लो कि 3 साल पहले, 2.5-3 साल पहले हमको ये खबर मिली थी और उन्होंने कहा कि मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपके बगैर वो जगह फिलअप नहीं हो पा रही है जो मैं चाहता हूँ कि इस कहानी में हो। तो मैं कहा बहुत अच्छा। सो उन्होंने इस फिल्म में 2 लोगों को ही रिपीट किया है, अक्षय को और मुझे। सो और जिस तरह के रिज़ल्ट आए हैं, जिस तरह से लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया है फिल्म को, मैं बहुत खुश हूँ। मैं अमित के लिए बहुत खुश हूँ, अमित राय के लिए। मैं इसलिए भी अमित राय के लिए खुश हूँ क्योंकि वो जेन्युइनली, वो इतना मल्टी टैलेंटेड बच्चा है। क्या बढ़िया तो उसने लिखा है, किस तरह से उसने प्लॉट सोचा होगा, किस तरह से उसने प्लॉट को डेवलप किया होगा फिल्म में। आपने देखा होगा कि हर जगह सेक्स की बात हो रही है, हर जगह इतना डर दिखता है कि अब कहीं वल्गर हो जाएगा, अब कहीं वल्गर हो जाएगा, लेकिन पूरी फिल्म में वल्गैरिटी कहीं नहीं दिखती। जबकि इतनी ओपनली कोर्ट के अंदर वो सेक्स कैसे होता है इस सब्जेक्ट पर चर्चा हो रही है, डिस्कशन चल रही है और बाकायदा पूरा डिस्क्राइब किया जा रहा है, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि ये वल्गर हो गया। सो ये तारीफ़ है अमित की। और जिस तरह के डायलॉग्स उसने लिखे हैं और जिस तरह से फिल्म को प्रेजेंट किया है, जी। अद्भुत है। वो जो टैलेंट है वो बहुत ही एक्सक्लूसिव टैलेंट क्योंकि जब हम ये फिल्म देखते भी हैं
तो काफ़ी हद तक वी आर ऑल्सो गोइंग विद दिस जर्नी। और मुझे लगता है कि मैं भी अब जब सोच रही हूँ कि शुरुआती तौर पर जब कोर्ट का पहला केस होता है तो ऐसा लगता है कि एक मिनट, ये सही है या गलत, अभी भी हम कंफ्यूज हैं। मुद्दा जो बन रहा है वो वी आर अग्रीइंग, क्योंकि पंकज त्रिपाठी जो है फिल्म के प्रोटोगनिस्ट है, लेकिन एट द एंड हमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि इसको किस तरीके से हैंडल क्या करना किया चाहिए। जाइए। लेकिन जैसे आपने कहा, एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर को इतने कमाल तरीके से बिल्कुल। बहुत ही ब्यूटीफुली किया। स्पॉइलर अलर्ट मैं पहले ही बताना चाहूँगी, अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो ये पोर्शन थोड़ा फॉरवर्ड कर लीजिएगा, बट अगर देखी है तो हमारे साथ सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि गोविंद जी, द वन थिंग दैट आई रियली लाइक्ड वाज कि आपको हमने बहुत सारे नेगेटिव किरदारों में देखा है, विलन रोल्स में देखा है। ओ माय गॉड 1 में भी आप धरना पकड़ लेते हैं। जब आपका एक सीन भी है जहाँ पर आप कोर्ट में जोर से चिल्लाते हैं, वो शंख है, और इतनी सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इस खास तौर से फिल्म में एक बहुत बढ़िया चीज़ हुई कि जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ रही थी आपका भी एक माइंड चेंज हुआ। तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग था आपका कैरेक्टर जो है उसे पकड़ना? मैंने शुरू से कोशिश की है कि जिस तरह के कैरेक्टर्स मुझे मिलें मैं उस कैरेक्टर की सेंसिटिविटी को पकड़ूं, जो कि हमारी ट्रेनिंग रही है। जी। हर कैरेक्टर को, जो भी कैरेक्टर हमको मिलता है, हम उसको एक रिसर्च वर्क के साथ आगे लेके जाते हैं। किस तरह से दिखेगा वो, उसके बोलने का सुर क्या होगा, उसकी वॉइस का टेक्सचर क्या होगा, किस तरह से वो वॉक करेगा, किस तरह से बैठेगा, किस तरह से बात करेगा, उसका लहजा क्या होगा। बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम वर्क करते हैं, सोचते हैं और उस कैरेक्टर को बनाते हैं। यही वजह है कि मैं जब वो पॉजिटिव कैरेक्टर करता हूँ, एक इमोशनल फादर और एक हार्डकोर टेररिस्ट, हार्डकोर विलन, तो सब अलग अलग ही दिखते हैं, अलग अलग ही साउंड करते हैं। बिल्कुल। सो ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई कि मैं बहुत ही सेंसिटिव फादर भी हूँ। मेरी 3 बेटियाँ हैं। 3 बेटियां हैं तो वो इमोशनल हो जाते हैं, फिर डैड में वो क्वालिटी आ जाती है। 2 की शादी हो गई, हालांकि छोटी है हमारे साथ, लेकिन मतलब कि वो फादरली जो इमोशंस हैं वो हैं। सो वही इमोशंस यहाँ भी धीरे धीरे जो पहले लगता है जैसे कैरेक्टर नेगेटिव है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी अपनी इमोशंस जागती हैं। ख़ासतौर से जब वो अपनी पोती को जब सुनता है कि उसके साथ ये हुआ, तो एकदम से वो बहुत ही हलचल मच जाती है उसके अंदर, और तभी वो चेंज होता है। पर आपके उस सीन में आपके इमोशंस, मतलब आई डोंट नो, इट मस्ट हैव बीन द मोस्ट डिफिकल्ट वन टू हियर अ किड, यू नो, वो जो ऐसे आपसे बात कर रही है और आप उसको कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो कैसे ले रहे हैं। बहुत बहुत बढ़िया, रियली। इसके अलावा पंकज जी के साथ काम करना कैसा था? पंकज त्रिपाठी जी काफ़ी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करते हैं, एवरी प्रोजेक्ट जो वो करते हैं वो बहुत बहुत बढ़िया यादगार रह जाते हैं। तो कैसा रहा आपके साथ? अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। चूँकि NSD से ही हैं वो, और हमने पहले भी काम किया है, सो थिएटर वगैरह में हम काफ़ी मिलते जुलते रहते हैं। सो मुझे पंकज को ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं हुआ कि मैंने तुमसे काफ़ी सीखा है। सो मैं हर एक्टर से जो अच्छी क्वालिटी हैं जिसकी वजह से पब्लिक उसको पसंद कर रही है, उस क्वालिटी को मैं ढूंढता हूँ कि क्या एग्जैक्टली है वो बारीकी जिसकी वजह से पंकज इतने पॉपुलर हो गए हैं, इतना लोग पसंद करते हैं। सो हमारे बीच बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत अच्छा। वो मुझे दादा कहता है, मैं उसको प्यार से पंकज कहता हूँ। क्या बात है। एक डेफिनेट एक छोटी सी चीज़ रही है, बहुत सारे फैंस ने ये भी कहा है कि आपके सीन्स बहुत कम रहे इस फिल्म में। तो क्या आप भी मानते हैं? अक्षय कुमार के साथ तो कोई भी सीन नहीं रहा होगा, बेरली, नहीं, लेकिन आपकी सीन्स भी काफ़ी कम रहे इस फिल्म में, खास तौर से। खूब कैंचियाँ चली हैं, क्योंकि यही इस डर की वजह से कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं
ये नेगेटिव अगर दिखाई दिया कैरेक्टर तो कहीं उसका रिएक्शन गलत ना हो जाए फिल्म के साथ। ये कर करके बहुत सारे डायलॉग्स, बहुत सारे सीन्स, बहुत सारे रिएक्शंस, वो सब करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए। लेकिन चूंकि फिल्म लोगों ने पसंद की तो वहाँ में सब कुछ वसूल हो गया। मुझे बिल्कुल भी इस बात का दुख नहीं है कि मेरे डायलॉग्स कटे गए, मेरा पूरा कैरेक्टर ही बिगड़ गया। लेकिन जो आया वो काफ़ी है मेरे लिए, मेरी एक सीन भी काफ़ी है। सो मतलब एक तसल्ली देने के लिए, मतलब ये जताने के लिए कि भाई हम मतलब कुछ भी करें, अगर वो इम्पैक्ट क्रिएट करता है तो हम सक्सेसफुल हैं। काफ़ी लोग अपसेट रहे क्योंकि सेंसर बोर्ड ने इसे ए सर्टिफिकेट दिया और आप बहुत वोकल भी रहे थे ऑन सोशल मीडिया। क्या कहना चाहेंगे, हाउ 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 यू फीलिंग अबाउट इट, अगर आप इस इंटरव्यू के माध्यम से कुछ कहना चाहें तो? लगभग वही, अभी जैसे मैंने अभी आपको जिक्र किया, ओमान और यूएई जैसी कंजर्वेटिव कंट्रीज़ भी अगर ये सही समझती हैं कि बच्चों को देखनी चाहिए वो फिल्म और उस बच्चों को अलाउ करती हैं, तो ये अपने आप में कितना बड़ा एग्जाम्पल है हमारे सामने। बिल्कुल। हमें भी बच्चों को ये दिखाना चाहिए, उनको बैड टच और गुड टच का नॉलेज होना चाहिए। उनकी इस अज्ञानता को, सेक्स के बारे में इस अज्ञानता को लोग गलत ढंग से भुनाएं ना, उनको ब्लैकमेल ना करें। कैसे आपने देखा उस फिल्म को, कैसे एक ये डॉक्टर खड़ा हो गया, एक डॉक्टर खड़ा हो गया, ये डॉक्टर खड़ा हो गया, ये दवाई खाओ, नहीं तुमने गलत दवाई खा ली, ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ, उनको ब्लैकमेल करना शुरू किया। और फाइनली वो बच्चा इतना परेशान हो गया कि ट्रेन के सामने खड़ा हो गया। हम अपने यूथ को इस दिशा में लेके क्यों जाएं? हमको मालूम है जबकि ऐसा होता ही है, ऐसा हो सकता है, तो क्यों ना उनको हम सही रास्ते पर लेके आए। कब तक हम उनको ऐसे दिग्भ्रमित करते रहेंगे ये नॉलेज ना देके? पेरेंट्स और बच्चों के बीच में ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि वो इस सब्जेक्ट पर कोई भी बात कर सके। करेक्ट। एक शब्द भी बात नहीं हो सकती। इनफैक्ट आमतौर पर जब सहपरिवार हम बैठकर कुछ टीवी पे भी देखते हैं और कोई ऐसा सीन आता है जो थोड़ा अनकंफर्टेबल लगने लगता है फैमिली को, तो उसके बारे में बात नहीं, कोई ना कोई निकल इधर-उधर हो जाता जाता है, है, हाँ, कोई चैनल खुद के चेंज चला हो जाता जाता है। है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये एजुकेशन है जो बच्चों को मिलनी चाहिए। ये अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी फिल्म है। ये मैंने उसमें कहा है, कम से कम लेट द रेवोल्यूशन कम। बच्चों को जिनको बिल्कुल अज्ञानता के अंधेरे में है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, उनको दिग्भ्रमित नहीं होने दो। सही बात है। वो हमारे भविष्य निर्माता है हमारे देश के। बहुत जल्द ये फिल्म OTT पर आ जाएगी एंड व्हेन वी हैड अ कॉन्वर्सेशन विद अमित जी, उन्होंने कहा कि वो तो अनकट इसे दिखाना चाहेंगे। तो आर यू हैप्पी अबाउट दिस? Yes, क्योंकि yes, yes. इसके हिसाब से तो एटलीस्ट लोग देख पाएंगे। इस फिल्म का जस्टिफिकेशन ये फिल्म सक्सेसफुल तभी है जब जिस मकसद से ये फिल्म बनी है, जिस टारगेट ऑडियंस को सामने रख के ये फिल्म बनी है, उन तक ये फिल्म पहुंचे। बिल्कुल। उनको वो एजुकेशन मिले जिसका अभाव इतने सालों से रहा है और हमारा यूथ हमेशा भटकाव की स्थिति में रहा है, और जिसका हम हिस्सा हैं। द गुड न्यूज़ इज़ कि हमने ये भी सुना है कि आपकी ये फिल्म देखकर कुछ स्कूल्स ने डिसाइड किया है कि वो अब सेक्स एजुकेशन को अपने करिकुलम सिलेबस में डालेंगे। सिलेबस में डालेंगे। अभी उल्लासनगर स्कूल ने ये अप्रूव किया है। That's amazing. और वहाँ की एजुकेशन सोसाइटी ने ये डिसीजन लिया है कि बच्चों को ये एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन दी जानी चाहिए। तो ये एक छोटी अचीवमेंट है एंड ये काफ़ी बड़ी है इनफैक्ट फॉर दैट स्कूल। एंड ऐसे ही मुझे लगता है कि काफ़ी स्कूल्स में अगर ये कंपलसरी किया जाए या फिर इसे एक अलग अंदाज में, जैसे मुझे लगता है इस फिल्म में ये खास बात रही है कि वल्गैरिटी नहीं, जो मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में दिखाई, कहीं पर भी अनकंफर्टेबल नहीं लगा। क्या कमाल का प्रेजेंटेशन इसे अमित ने उस फिल्म को दिया है।
वैसे ओ माय गॉड 1 की भी काफ़ी यादें आपके साथ रहेंगी। इज़ इट ट्रू कि इस फिल्म का जब प्रेस शो चल रहा था, पहली बार जब ये फिल्म दिखाई जा रही थी, तो इंटरवल भी नहीं रखा गया था क्योंकि बाहर पुलिस की तैनात रखी गई थी, ऐसा कुछ हमने सुना ऐसा है। हुआ था। हमको लगा था कि अगर मतलब इंटरवल किया गया तो इंटरवल में उठेंगे लोग, पता नहीं क्या क्या होने वाला है। सो ऐसा हुआ था। और शुरू शुरू में हमको लगा था कि ऐसा होगा, लेकिन हम इस बात से आश्वस्त भी थे कि जिस तरह से फिल्म जब सेंसिबल लोग देखेंगे इसको, जी। सिर्फ हिंदू धर्म के बारे में बात नहीं हुई है, हर धर्म के बारे धर्म की में बात हुई है, बिल्कुल। उनके जो नेगेटिव पॉइंट्स थे उनको अंडरलाइन करके उनको बताया गया कि इस धर्म में ये है, इस धर्म में ये है, ये नेगेटिव है। सो आप बिल्कुल धर्म के ऊपर इतना डिपेंडेंट ना हो। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपको लगता है कि अ फिल्म लाइक ओ माय गॉड अगर आज 2023 में रिलीज़ होती, तो व्हाट डू यू थिंक वुड बी द इफेक्ट ऑफ इट? ज़्यादा बड़ा रिएक्शन होता, नेगेटिव रिएक्शन? नेगेटिव रिएक्शन, क्यों लग रहा है आपको ऐसा? क्योंकि मतलब माहौल अभी बदल गया है। चीज़ें बदलती हैं हर 10 साल में, हर दशक में चीज़ें बदलती हैं, लोगों की सोच बदलती है, करेक्ट। सोसाइटी का सिनारियो चेंज होता है। तो कुछ उस तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी बदली हैं तो जिनकी वजह से ऐसा लगता है कि अगर हम अभी रिलीज़ करते तो शायद वो रिलीज़ ना हो पाती या बहुत परेशानियां होती। अभी जिस सब्जेक्ट को लेके ये फिल्म रिलीज़ हुई है, अब देखिए मतलब बार बार देखी जा रही है फिल्म, लोग बार बार देख रहे हैं और उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो ये फिल्म की सक्सेस है अपने आप। एब्सोल्युटली। और मुझे लगता है कि ये फिल्म इसी तरह से चलती रहेगी जब तक पूरी दुनिया देख नहीं लेगी इसके। अच्छा, ये तो आपसे पूछना बनता है कि एक ही दिन पर 2 फिल्में रिलीज़ हुई, तो और दोनों को बहुत प्यार मिला, तो क्या आपने गदर 2 देखी? अनफॉर्चुनेटली कुछ ना कुछ हमारी शूटिंग का सिलसिला चलता रहा, नहीं देखी, लेकिन बच्चों को भी लेके जाना है, देखनी है, देख नहीं पाए हैं, तो अभी जल्दी देखेंगे हम। नमस्कार, मैं फिल्म अभिनेता गोविंद नामदेव और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा पर।